अरे नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस बोला ना, तो फिर बीच में क्या काटे ये कोई भी टॉपिक पे साला 2-3 लाइन बोलना चाहिए, पूरा एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन दिए जा रहा है। अरे भाई, दो तीन एक्सप्लेनेशन दिए जा रहा है। अरे भाई, दो तीन शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आईपीएल कहाँ होना चाहिए। पोस्टपोन होने के बाद कोविड पैंडेमिक के दौरान आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया गया और कई सारे क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को ऑफर किया है कि आप हमारे यहाँ कराइए, आईपीएल कराइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पे कुछ जगह के बोर्ड के मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया और दुबई भी ऑफर किया है बीसीसीआई को कि आइए हमारे यहाँ आईपीएल करवाइए, जो पोस्टपोन हो गया है, जो रिमेनिंग आईपीएल मैचेस हैं वो। तो इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। देखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम और रुपेश, इनसे इनकी राय लेते। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद हमें मौका देने के लिए अपने शो में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे आईपीएल होना चाहिए। रुपेश आप क्या बोलते हैं? थैंक्स फॉर द लवली इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब। पहली बात तो माय प्लेजर, माय प्लेजर। नाइस हैविंग माई सेल्फ ऑन योर शो। पहली बात तो मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में तो कतई नहीं हो रहा है, ना ही ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने ऑफर किया है कुछ भी ऐसा। पता नहीं कौन सा न्यूज यू गाइस फॉलो, आई जस्ट डोंट गेट दैट। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस की एंट्री फिलहाल बैन कर रखी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। कैन यू इमेजिन कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि 2022 तक हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर कंप्लीटली क्लोज रहने वाला है। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, कोई चांस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में होने का, पहली बात। ये दूसरी बात, फ्लो में निकल गया मेरे हाँ, मन से कि ऑस्ट्रेलिया है। तो कोई बात नहीं, रिकॉल कर रहा था लेकिन फ्लो में निकल। कोई बात नहीं, हो जाती है फ्लो में। और दूसरी बात, जो इंग्लैंड की बातें चल रही है ना, इंग्लैंड में डेफिनेटली इंग्लैंड ने किया है, बट इंग्लैंड बोर्ड ने नहीं किया है। वो काउंटी चैंपियंस जो खेलते हैं ना, काउंटी के जो भी जैसे वॉक्सायर है या फिर हाँ ससेक्स है, इन सारे काउंटी टीमों ने ऑफर किया है कि हमारे पास ग्राउंड्स अवेलेबल है, आप चाहो तो करा सकते हो आईपीएल। बट अगेन वहां पर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होगा बीसीसीआई का, क्योंकि फिर उनका, हमारे इंडिया में जितना कॉस्ट करते हैं उनका ग्राउंड कॉस्ट सब कुछ ज्यादा हाई है, वेरी हाई, इनफैक्ट वेरी हाई इंडिया के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीजें। और दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या विंडो अवेलेबल है क्या खेलने के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंग्लैंड में बात, हालांकि हालांकि इस बात को सीधा सीधा डिनाई कर दिया है इससे प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में। उसने बोला है कि इंग्लैंड में इट इज नॉट पॉसिबल टू होस्ट आईपीएल। तो ज्यादातर चांसेस मुझे लग रहे हैं कि या तो दुबई में होगा मैचेस या श्रीलंका में करंटली भी सही। आई डोंट नो, पता नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते, टोटली डिपेंड करता है कोविड पैंडेमिक पे सारी, ठीक है। बिल्कुल। और जहां तक देखा जाए पिछले साल दुबई में ही हुआ था और आईपीएल कितना सक्सेसफुल रहा, काफी इंटरटेनिंग हाँ, रोमांचक मैच मुकाबले रहे। उसका रीजन है कहीं ना कहीं बिस्साई इसमें लैक किया है इस बार। ये इस बार के बिस्साई, ये आईपीएल कैंसिल होने का ना बहुत बड़ा मेजर रीजन बिस्साई खुद अपने आप को ब्लेम कर सकता है इसके लिए, मैं ये ऐसा मानता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से लास्ट ईयर दुबई में मैनेज किया गया था, वो एक पर्टिकुलर एजेंसी को इन्होंने बायोबबल मैनेज करने के लिए हायर किया, और इंडिया में इन्होंने ऐसा नहीं किया। इंडिया में सोचा इन्होंने कि हम खुद ही मैनेज कर लेंगे इसको। बिल्कुल। और सबको पता है मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो गया। बहुत उसके बहुत कारण डिफिकल्ट होता है। बबल ब्रस्ट हुआ और फिर केसेस आने स्टार्ट हुए, जिससे आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ गया। कहीं ना कहीं बीसीसीआई खुद भी इसका जिम्मेवार है कि अगर वो चाहता तो वो हायर कर सकता था किसी फॉरेन एजेंसी को जो कि बायो बबल को या फिर सिक्योर्ड ये नहीं रखे। लगता कि बीसीसीआई से इस बार भी दुबई में करवाना चाहिए था स्टार्टिंग से? इंडिया हाँ, में ये बिल्कुल करवाना लगता है मुझे, फैसला गलत साबित हुआ। बट देन अगेन गलत साबित, मैं बीसीसीआई को इसमें 100% नहीं मानूंगा शुरुआत, इसलिए कि क्योंकि इंडिया में करवाना इसलिए उस समय मुनासिब था क्योंकि केसेस इंडिया में काफी कम हो गए थे। व्हाइट बॉल सेफ्टी सीरीज भी हुई जिसमें क्राउड अलाउ किया गया था, तुम लोगों ने जैसा देखा होगा, तो क्राउड भी अलाउड था। तो और बीसीसीआई भी प्लान कर रहा था कि आईपीएल के लेटर स्टेजेस में ऐसा क्राउड को अलाउ कर देंगे, लेकिन उस समय सिचुएशन कुछ और था, अभी कुछ और है। उस समय सिचुएशन कुछ और था, तो उसके अकॉर्डिंग बीसीसीआई ने डिसीजन ले लिया। और अगेन, अगर उसने इंडिया में भी करवाया, उससे ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने मैनेज प्रॉपर तरीके से नहीं किया। अगर उन्होंने स्केड्यूल सही बनाया होता, एक ही शहर में सारा मैच करवा दिया होता, 2-3 ग्राउंड पे ही, जैसे मुंबई में 2-3 ग्राउंड है, वहीं पे सारे मैचेस हो जाते, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को मूव नहीं करना पड़ता, वन
सिटी टू अनदर सिटी और वन स्टेट टू अनदर सिटी स्टेट, ये चेन्नई से मुंबई दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो उसमें चांसेस है कि तुम बाहर से इन्फेक्शन कहीं ना कहीं कैरी कर लो, और वही हुआ कहीं ना कहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बट देन अगेन करने से अब कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच कुछ उसमें मिलने वाला है ना अभी सही को, और उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इस सही को पता है एग्जैक्टली कि क्या कर रहा है वो, और शायद बेटरमेंट के लिए ही करेगा। जब भी करेगा तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ विंडो तो जरूर निकाल लेगा बीच से, कहीं से ना तो कहीं से। आप इस हिसाब से पहले नंबर पे दुबई आप लेते चलते हो? बिल्कुल मतलब बिल्कुल। दुबई दुबई आपकी फर्स्ट चॉइस हमारी दुबई होनी चाहिए, दुबई फेवरेट मतलब है। यूएई। पिछला आईपीएल देखो 100%। जरा, कितना लेकिन सक्सेसफुल रहा। लेकिन 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 अगेन विंडो की भी बात हो जाती है ना, क्योंकि जैसे ही अभी तो जुलाई तक तो सारे खिलाड़ी बिजी हैं इंडिया के प्लेयर, क्योंकि व्हाइट हाँ बॉल सीरीज भी होनी है उधर, और अक्टूबर 4 अगस्त से फिर इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज स्टार्ट है इंडिया का, ठीक है, इंग्लैंड में। तो वो भी अगस्त सितंबर, मतलब सितंबर हो जाएगा। सितंबर एक मंथ रह जाता है जहां पर कि आईपीएल हो सकता है। बट अगेन अब वहां से आने के बाद क्या वो प्लेयर्स रेडी होंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 4 महीना से बबल में होंगे, और फिर से बबल में जाने के लिए थोड़ा सा लोग अपने आप को कंफाइन करना नहीं चाह पसंद करते हैं, क्योंकि और फिर T20 मेंटल वर्ल्ड कप हेल्थ भी को आ भी। रहा है, तो वो ये उसका भी बात डॉक्टर वर्ल्ड ने कप। ध्यान सही रखना बोला पड़ेगा। कि वर्ल्ड कप है हमारा नवंबर में, तो वो भी हमें ध्यान हम्म में रखना चाहिए। इनफैक्ट अक्टूबर और से ही स्टार्ट है। पहला इंडियन ही प्लेयर था जो कोविड पॉजिटिव पाया गया, केकेआर था वरुण। वरुण चक्रवर्ती उसके और बाद से संदीप वारियर, काफी ले, हाँ वो उसके बाद फिर अमित उन्हें कुछ मिश्रा प्रॉब्लम था, फिर। उन्हें शायद कुछ हम्म प्रॉब्लम था, तो इसलिए वो हॉस्पिटल गए थे कुछ टेस्ट वेस्ट करवाने, तो इस वजह से स्कैन जब वो करवाने आए। गया था हॉस्पिटल, हाँ स्कैन करवाने हॉस्पिटल गया था कुछ हाँ इंजरी हाँ। को लेकर से related। तो हो सकता है जब वहां से आया हो उसी में इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस वजह तो, से वो पॉजिटिव तो पाया गया। आने के बाद क्या बीसीसीआई तो वहाँ पे टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए थी वरुण की? मोर देन बीसीसीआई, मैं तो कहूँगा उस फ्रेंचाइजी की भी गलती है कि अगर बीसीसीआई हमेशा तो विजिलेंट तो है ही थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट केकेआर को खुद इस बात सोचना चाहिए कि अगर वो बाहर से बंदा आया है तो उसको कम से तो कम उसे तो फिर मेंटेन एक अलग रूम में 4 to रखा जाए। 5 डेज का क्वारंटीन तो करना चाहिए था। ये हम्म। बात इन्फॉर्म कौन करेगा, बताएगा कौन? ये चीज तो केकेआर वाले ही रिस्पॉन्सिबल है। केकेआर हाँ, ने उसको नहीं कराया क्वारंटीन, जिसके कारण ये ब्रस्ट हुआ बबल, और नेक्स्ट डे वो मैच खेल गया अगेंस्ट। तो तो अब जिसके जिसके कांटेक्ट में आया सबको उसने बिल्कुल ही इन्फेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या वर्कशॉप। लगता है कि इस अगर दुबई में होता है तो कौन सी टीम बाउंस हम्म बैक करेगी और कौन सी टीम नीचे जाएगी? मुझे लगता है ना कि अगर दुबई में मैच हुआ, और जैसा कि मैं न्यूज सुन रहा हूँ कि ईसीबी ने बोल दिया है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्लियरली बोल दिया है कि अगर सितंबर विंडो में अगर आईपीएल हुआ तो शायद इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं होंगे अवेलेबल। अवेलेबल, ठीक है। बिल्कुल वो नहीं रहेंगे। और हाँ क्योंकि न्यूजीलैंड का भी ऐसा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी हाँ पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सीरीज लिए। है, तो न्यूजीलैंड नहीं प्लेयर नहीं भी नहीं, अवेलेबल ना न्यूजीलैंड हो। का किसी और के साथ सीरीज है, इंग्लैंड का है पाकिस्तान के साथ सीरीज, इसलिए हाँ न्यूजीलैंड भी कहीं बिजी है क्रिकेट खेलने में, तो उनके बोर्ड ने भी शायद ऐसा कुछ दिया है, बट यू नेवर नो, पता नहीं, क्योंकि बीसीसीआई कुछ ना कुछ निकाल लेगा। अब पता नहीं, अभी मैं पीटरसन का एक ट्वीट पढ़ रहा था रिसेंटली, कल ही परसों पीटरसन ने ट्वीट किया है, उसने बोला कि दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ। बोला कि जब मैं खेल रहा था और तब मैंने बोर्ड के अगेंस्ट जाके आईपीएल में खेला आकर के, तो बोर्ड ने मुझे मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं ट्रीट किया। अब मैं देखूंगा कि बोर्ड कैसे ट्रीट करेगा इन प्लेयर्स के जिनमें सारे उनके इंग्लैंड के सारे स्टार प्लेयर आईपीएल खेलते हैं उनके पास। और देखता हूँ कि वो अगर वो अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाते हो तो क्या उनके साथ भी सेम करते हैं, वो जॉस बटलर हो, चाहे बेन स्टोक्स हो, या बिल्कुल। ऑयन मॉर्गन हो, कोई हो, मोइन अली हो, या फिर सैम करन। तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग रियली में, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वाकई में पीटरसन के साथ कुछ ऐसा हुआ था, मुझे याद है वो चीज। हाँ हाँ, मुझे पीटरसन याद ने, है। इंग्लैंड क्रिकेट बहुत ज्यादा खुश नहीं था पीटरसन के आईपीएल खेलने से, इस पोस्टपोन सीरीज चल रही थी इंग्लैंड क्या की। लगता है शिवम, आईपीएल जो अभी हाफ वे खत्म हो चुका है, और हाफ वे के बाद जो भी पॉइंट्स टेबल में जो भी टीम है, आप जो ऊपर है हम्म। जो नीचे है, कौन सी टीम अगर दुबई में होता है आईपीएल, तो कौन सी टीम बाउंस बैक करेगी, कौन सी टीम बाजी मार दुबई जाएगी? की जैसे हम बात करें, लास्ट ईयर भी हमने देखा थी, पिच बहुत ज्यादा स्लो थी, तो वहां ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच हुआ नहीं था। मुझे लगता है जिस टीम के स्पिनर बढ़िया खेल रहे वो टीम के चांसेस ज्यादा है। तो कौन रुपेश सी आप टीम क्या बोलोगे? के स्पिनर ज्यादा अच्छे हैं? टीम मुझे का नाम लगता है कि बताएं, स्पिनर पे ना जाएं।
रुपेश मुझे आप तो मुझे लगता लगता है है चेन्नई से चांसेस ज्यादा है इस बारी। चेन्नई। मुझे ऐसा लगता है कि अगेन मुंबई जीतेगा। अगर 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 ये दुबई में मैचेस हुए ना तो अगेन मुंबई जीतेगा। इसका रीजन है मेरे पास। इसलिए कि पहली बात तो जो चेन्नई के पास बल्लेबाज है ना वो स्लो पिचेस पे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। नहीं चलेंगे वो। उनका गेम देख के ऐसा लगता है, ठीक है। अदर देन 1 और 2 प्लेयर को छोड़ दे तो ठीक है। बिल्कुल ही सब वैसे हैं और फंस के खेलते हैं। और बाकी स्पिनर्स का मुझे वहां पर ना दुबई में स्पिनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉल में वेरिएशन लाना। और बिल्कुल। मुंबई के बॉलर स्लो बॉलिंग में तो मतलब जीनियस है वो लोग। तो बुमराह इज जीनियस इन दैट। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई के ज्यादा चांस है जीतने के अगर दुबई में हुआ। डॉक्टर तुम किसके साथ हो? मैं तो 2008 से मुंबई के साथ हूँ और मुंबई के साथ ही रहूंगा जब तक आईपीएल चलता रहेगा। बट आई फील बस कि सीएसके को जीतना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से ये तो मेरे को लग रहा है चेन्नई कि या इस बार दिल्ली में सीएसके चांसेस का है। चांस है जीतने, सीएसके दिल्ली का। भी अच्छी है। दिल्ली भी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन सीएसके का जीतने के चांसेस मेरे हिसाब से 80% है मुझे अभी। भी चेन्नई लग रहा है क्योंकि सुरेश रैना की वापसी हुई है और मोइन अली जैसे 3 नंबर पे बढ़िया खेल रहा है। अगर वो मोइन अली खेलता है बाकी मैच तो चांसेस मुझे लग रहा है कि थोड़ी बैलेंस उनकी बैटिंग लग रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको हम लोगों का ये गंभीर डिस्कशन बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आईपीएल कहाँ होना चाहिए। धन्यवाद। चलती वीडियो यहीं रहेंगी पे समाप्त करते हैं डॉक्टर। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये हम लोगों का गंभीर डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और आप आई ये लाइक बताएं दैट वर्ड गंभीर। कि आईपीएल कहाँ धमवीर होना तो चाहिए। डॉक्टर मुंह पे धमवीर की फोटो लगेगी। तो बताएं कि आईपीएल कहाँ होना चाहिए और वीडियो को ज्यादा से डॉक्टर ज्यादा फिर तो बोले यार, ये तो कट पिट है यार, पूरा लाइन फिर से बोल। तो सही तो था वे। अब क्या कट पिट करता है, फ्लो फ्लो में ही अच्छा होता है। अरे बीच में हम लोग भी बोल दिए ना।